सौतेली माँ दर्द भरी कहानी। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी राज करते थे। उनके पास एक बेटा और एक बेटी थी। लोग प्यार से लड़के को राजकुमार और लड़की को राजकुमारी कहा करते थे। एक दिन अचानक किसी कारण वश रानी की मृत्यु हो गई। राज्य के प्रजा बहुत दुखी थे। अब राजकुमार और राजकुमारी अकेला पड़ गए। कुछ दिन बीतने पर राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। राज दरबारियों ने राजा को दूसरी शादी करने से मना किया, परंतु राजा ने राज दरबारियों की एक भी ना सुनी। अगले दिन राजा दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करते ही दोनों भाई बहन और अकेलेपन को महसूस करने लगा। राजा नई रानी के प्यार में लीन हो गया। राजा के पास 14 जोड़े गाय थे। उसमें से एक धेनु था। नकी रानी को 1 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। नकी रानी को अपने बेटे से प्यार, सौत के बेटे बेटी से नफरत होने लगा। अपने बेटे को सदा प्यार करती और सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती है। अपने बेटों को दूध मलाई खिलाती, सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटों को दूध मलाई खिलाती और उसको खुदी चुन्नी ही रोटी खिलाती। राजकुमार खुदी चुन्नी को लेकर धेनु गाय को खिला देता था। बदले में धेनु गाय भर पेट पिला देती थी। कुछ दिन बाद मन ही मन रानी सोचने लगी, मैं अपने बेटे को दाल भात दूध मलिदा खिलाती हूँ, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उसको खुदी चुन्नी खिलाती हूँ, फिर भी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इसी प्रकार नफरत की दुनिया में कई साल बीत गया। एक दिन की बात है, धेनु गाय राजकुमार से बोली, राजकुमार, जब से तुम्हारी माँ मर गई तब से मेरा खाना पीना दुश्वार हो गया। नगी रानी तो कभी भी आत्मा से खाना नहीं देती है। यदि मैं आज तक इस खूंटे पर रहा तो सिर्फ तेरे खातिर। अब तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आओ मेरे पीठ पर सवार हो जाओ। मैं तुम्हें आकाश में ले जाकर एक गुप्त बात बताऊंगी जो हमेशा तेरा काम आएगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। धेनु गाय आकाश में उड़ गई। ऊपर जाकर धेनु गाय बोली, राजकुमारी, तुम्हें जब भी किसी चीज़ की दिक्कत हो या कोई संकट आ जाए तो मेरा नाम ले लेना। मैं तुम्हारे खातिर और तुम्हारी माँ खातिर सदा तुम्हारे साथ रहूँगी। जब भी संकट आए याद कर लेना। जय माँ। बूढ़ी गाय, जो चाहोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना कहकर धेनु गाय स्वर्गलोक चली गई और राजकुमार पुनः पृथ्वी पर आ खड़ा हुआ। अब इस कहानी को थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ता हूँ। आगे कहानी सुनिए। एक दिन राजकुमार नदी में स्नान करने गया। नदी की बीच धारा में एक बक्सा उपलाकर बहती जा रही थी। राजकुमार ने उसे पकड़कर किनारे पर लाया और बक्सा को खोला। बक्से को ज्यों खोला, उसमें से एक लंबा तगड़ा राक्षस निकला और लड़ने के लिए ताल ठोकने लगा। राजकुमार ने उसे काफ़ी समझाया पर एक न मानी। अंत में राजकुमार ने धेनु गाय को याद किया। जय माँ बूढ़ी गाय। राजकुमार ने अचूक शक्ति आ गई। राजकुमार ने राक्षस को हाथ मिलाया और नदी के पाट पर उठाकर धोबिया पाट पटकने लगा। 2 4 10 पटक कर जब चीख कर दिया तब राक्षस हाथ जोड़कर लगा, मुझे माफ़ कर दो राजकुमार, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। राजकुमार ने छोड़ दिया। पुनः उसे बॉक्स में बंद करके नदी की धारा में छोड़ दिया। दूसरे दिन राजकुमारी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए पहुंची। उसी प्रकार बक्सा को आते देखी और बक्से को पकड़ कर लाई। जब बक्से को खोली तो उसमें से राक्षस निकला। जब राक्षस ने राजकुमारी को देखा तो प्रेम विभोर हो गया। अब राजकुमारी को डराने धमकाने लगा।
तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। राजकुमारी बोली, मेरा भाई जब जानेगा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब राक्षस बोला, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, ऐसा करने से तुम्हारा भाई मर जाएगा, फिर हम तुम प्रेम की दुनिया में मौज मनाएंगे। राजकुमारी राजी हो गई। तब राक्षस ने उपाय बताया, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम जो कहोगी वह अवश्य करेगा। उसे कहना, जंगल में से बाघिन का एक बूंद दूध ला दीजिए। वह जो ही दूध लाने जाएगा उसे जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। राजकुमारी ने घर जाकर अपने भाई से ऐसा ही करने को कही। राजकुमार सोचा, बहन को कोई आवश्यकता पड़ गई होगी, दूध लाने को कहती है। राजकुमार दूध लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो देखा कि बाघ बाघिन का बच्चा माद पर खेल रहा था। एक हिंसक जानवर बाघिन के बच्चे को मारने के लिए दौड़ा आ रहा था। तभी राजकुमार ने बाघिन के बच्चे को लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। बहुत देर बाद जब बाघ बाघिन पहुंचे तो अपने बच्चे को न देखकर घबराई। जब बाघिन की नज़र पेड़ पर पड़ी तो एकाएक राजकुमार पर टूट पड़ी, परंतु बाघिन के बच्चे ने कहा, इसे मत मारो, इसी ने आज हमारा जान बचाया है। एक जानवर मुझे मार डालता है। ये बात सुनकर बाघ बाघिन बड़ी खुश हुई। बाघिन बोली, राजकुमार नीचे उतरो और तुम्हें जो चाहिए मांग लो। राजकुमार ने एक बूंद दूध मांगा। तब बाघिन ने खुश होकर एक बूंद दूध के बदले एक बाल्टी दूध दिया। जब राजकुमार जाने लगा तब बाघ बोला, रुक जाओ राजकुमार, हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा कहकर बाघ बाघिन तथा बच्चे से के सब राजकुमार के साथ चल दिए। जब राजकुमारी ने एक बूंद दूध के बदले एक बाल्टी दूध और साथ में बाघ बाघिन देखी तो दांतों तले अंगुली दबा गई। दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुंची। जब राक्षस ने सारा कहानी सुना तो उसका अक्ल फीका पड़ गया। फिर भी अपने समझ में एक और जानलेवा तरकीब निकाली। राक्षस ने राजकुमारी को बताया, आज अपने भाई से कहना कि उसी जंगल में से एक गुलर का फूल दो। राजकुमारी